अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ। गर्मी में जब कुछ बनाने का दिल ना चाहे तो झटपट से बना लें। अब सब्ज़ी आप इसके लिए देख लें मैंने क्या कुछ इस्तेमाल किया है। 2 प्याज़, 1 टमाटर, 3 शिमला और 2-10 सब्ज़ मिर्चें। इनकी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने प्याज़ को स्लाइस कर लिया है नॉर्मल जैसे हम स्लाइस करते हैं। टमाटर के मैंने इस तरीके से जूलियन कट रखा है बाइट साइज़, और शिमला भी बाइट साइज़ रखी है। अब पैन में हम डाल लें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, और इसमें डाल दें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इसके साथ थोड़ा-सा चटक लेंगे साबुत ज़ीरे को, और जब ये थोड़ा-सा गोल्डन कलर में आ जाएगा उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम ही मैंने इसमें हल्दी डाली है। 1 चौथाई चम्मच भर के ले लें, और हल्का-सा इसकी खुशबू आने लगेगी मसाले की तो साथ ही इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। प्याज़, टमाटर और शिमला तीनों सब्ज़ियाँ मैंने ऐड कर दी हैं, और सब्ज़ मिर्चें भी इसमें इसी टाइम पे आप ऐड कर लीजिएगा। अभी आप देखेंगे मैंने इस रेसिपी में सब्ज़ मिर्चें आपको दिखाई थी, लेकिन वो डालते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया है। सब्जियाँ डालने के बाद मसाला ना जले इसलिए थोड़ा-सा इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम सब्जियों को हिलाते हुए मसालों में मिक्स करेंगे, और ये थोड़ा-सा पानी मैंने जो डाला है इसके साथ सब्ज़ी अपना थोड़ा पानी छोड़ेगी, तो इस सब्ज़ी को थोड़ा-थोड़ा हम नरम करेंगे। बिल्कुल ही इसको नरम नहीं कर देना है, साथ-साथ इसमें मसाले डालते जाएँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें ज़ीरा पाउडर, और इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर दें। अभी टमाटर आप देख सकते हैं थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इन सब्जियों को कुकिंग करनी है। शिमला बहुत ज़्यादा नरम नहीं करनी है, लेकिन इतनी हार्ड भी ना हो के वो बिल्कुल क्रिस्पी सी लगे। इसमें हाफ़ टी स्पून भर के नमक डाल दें। अब पानी आप देख सकते हैं इसने सब्ज़ी ने भी अपना छोड़ा है, ये मैं साथ-साथ हिला रही हूँ, पानी खुश्क कर रही हूँ। अब पानी हो गया है बिल्कुल खुश्क, तो अब आपने इसमें दही डालनी है, लेकिन फ्लेम बंद करके डालनी है। दही मैंने ली है 3 चौथाई कप, यानी जिसे पौना कप भी कहते हैं। अच्छे से दही को मैंने फेंट लिया, और फेंटने के बाद इसमें फ्लेम बंद करके मैं दही डाल रही हूँ। अब दही डाल के इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, और इसमें बाकी के जो 2 मसाला जात रहते हैं वो हम डालेंगे। और सब्ज़ मिर्च डालना मैं भूल गई थी, वो साइड पे ही पड़ी रह गई, तो मैंने बाद में ऐड कर दी थी फिर। तो यहाँ पे ये है कि सब्ज़ी डालने के साथ जब दही हम डालते हैं तो दही में थोड़ी खटास आ जाती है अगर हम उसे पकाएँगे, इसलिए फ्लेम बंद करके मैंने डाली है। अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं, आप इसको ऐसे ही सर्व कर लें, लेकिन मुझे दही पतला लग रहा था, काफ़ी पानी इसने छोड़ा था, तो इसलिए मैंने इसको गाढ़ा किया और इसका पानी खुश किया। इससे ये होता है कि सालन में थोड़ी खटास आ जाती है। तो अगर आपके घर में कोई इस तरह दही खट्टे वाला सालन नहीं पसंद करता, तो फिर आप इसको नहीं पकाइएगा। और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया, और 1 चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला था दही डालने के बाद। और अब मैं इसको पानी खुश्क करके अब इसको सर्व कर रही हूँ। इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चावल पे भी आप डाल सकते हैं। रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।